हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज का सेशन कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है। जी हां, आप लड़का हैं लड़की हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए है। और बहुत सारी डिमांड थी इस चीज़ की कि मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए रीड करूं, और यहाँ किसी तरह के प्यार की बात नहीं होने वाली, कोई क्रश की बात नहीं होगी। यहाँ बात होगी सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई की। जैसा कि अभी तक टाइटल आपने देख लिया होगा, कॉलेज स्टडी एंड एग्जाम। जी हाँ, आज दोनों चीज़ों के ऊपर मैं रीडिंग करूंगा एक साथ कि आपकी कॉलेज की स्टडी कैसी चल रही है और उस स्टडी के सापेक्ष में अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम्स में क्या रिजल्ट हो सकते हैं। एक चीज यहां बता दूं, बिकॉज टैरो गाइडेंस बेस होते हैं तो आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस भी आने वाली है कि स्टडीज में आपको क्या क्या करना चाहिए। और हो सकता है, मुझे भी पता नहीं कि एग्जाम के लिए गाइडेंस आएगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की 3 पाइल्स जो आपके सामने अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। नंबर 1 है द सोर्स। ये सारी पाइल्स ओशो जेन टैरो कार्ड से लिए गए हैं। तो 3 कार्ड्स हैं। पहला द सोर्स, दूसरा चेंज और तीसरा है बियॉन्ड इल्यूशन। तो जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हो, जो कार्ड आपको फील लगता हो कि आपको आपके दिल के करीब है, उस कार्ड को ही अपनी पाइल माने और उसी के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखें। और दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं। तो आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपनी वीडियो को, यानी अपने पाइल की जो वीडियो है उसको डायरेक्टली देख सकते हैं, इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब मैं उन लोगों का स्वागत करूंगा जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत है। और अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं और आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो वेलकम, और कॉलेज स्टूडेंट नहीं हैं तो एस्ट्रो गुरु चैनल का जो प्लेलिस्ट मेरा है इसके ऊपर जाएं, देखें। बहुत सारे टॉपिक पर मैंने टैरो रीडिंग करी है, तो आपके अकॉर्डिंग भी कोई ना कोई टॉपिक जरूर मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ उन व्यूवर्स का भी स्वागत करूंगा जो लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत दिन से बने हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग इतना सहयोग, इतना प्यार दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपनी लाइफ से जुड़े किसी प्रॉब्लम के लिए मुझसे सलाह चाहिए, पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर द सोर्स कार्ड को चूज किया था तो आपके लिए अब रीडिंग शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके कॉलेज स्टडी और एग्जाम्स का फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट भी क्या है, पास्ट भी क्या है। सारी चीजें यहाँ कवर होंगी, या प्रेजेंट से पास्ट से लेकर के फ्यूचर तक। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स। और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं इसको वहीं से कंसीडर करना शुरू करें। आपके लिए जो पहला कार्ड मेरे पास आया है 9 ऑफ द सॉर्ड्स। सेकंड कार्ड आपके लिए मेरे पास आया हुआ है 4 ऑफ द सॉर्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड मेरे पास आया है द हेरमिट। फोर्थ कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ द सॉर्ड्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड है ये है द वर्ल्ड। चलिए 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। ओके, पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं एजुकेशन को लेकर के आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहा है, डिस्ट्रैक्टिव मोड रहा है। आप अपने आप में काफ़ी डिस्टर्बेंस भी फील किए हैं। आपके पिछले कुछ एग्जाम्स अच्छे नहीं गए होंगे, या आपकी स्टडी बहुत अच्छे लेवल पर नहीं चली थी। फिर आपने थोड़ा अपने आप पर गौर किया, अपने आप को संभालने की कोशिश करी और अपने आप को स्वयं ही रास्ता दिखाया और स्वयं को ही समझाया कि बच्चे, जीवन का पथ पढ़ाई में है और किसी चीज़ में नहीं। इसी में रस लो और इसी में आगे बढ़ो। और तब आप थोड़ा सीरियस हुए, लेकिन सीरियसनेस इस समय थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ये जो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है ये भी आपको नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि अब आप कट रहे हैं दूसरी चीज़ों से, बिल्कुल अलग थलग पड़ रहे हैं। आपके बिहेवियर में एग्रेशन, रूडनेस, चिड़चिड़ाहट आ गई है और इसकी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज भी हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। थोड़ा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। लेकिन थोड़ा पहले की बात करें, जब आप अपने आप को एनलाइटन कर रहे थे, उससे भी थोड़ा पहले की बात करें तो आप डरे हुए नहीं थे। फ्यूचर को लेकर के चिंता तो थी, बट वो डर नहीं था जो इस समय दिखता है। तो उस चिंता की वजह से
आपने अपने आप को एनलाइटन करने का निर्णय किया कि मैं अपना खुद से रास्ता बनाने की कोशिश करूंगी और अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाऊंगी। लेकिन जैसा कि आपके साथ अक्सर होता आया है, एजुकेशन के मामले में आपको हमेशा अकेले चलना पड़ता है। ग्रुप एजुकेशन, ग्रुप स्टडी आपके लिए ठीक नहीं है, ये आप जानती हैं या जानते हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा बचें। अपने सीक्रेट्स अपने फ्रेंड को मत बताएं कि आप कैसे पढ़ते हैं, क्या टैक्टिस आपकी है, क्या ट्रिक लगाते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? पहले भी बता करके आपको नुकसान हुआ है। जब आप बता देते हैं तो उससे बड़े हल्के हो जाते हैं, आपका पूरा रूटीन बिगड़ जाता है, ऐसी तैसी हो जाती है रूटीन की। तो इसलिए चुपचाप रहें, अपने डिसिप्लिन वे को डिसिप्लिन वे में रखें, बताएं ही मत, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फ्यूचर में आपके लिए एक्चुअली में परिवर्तन आ रहा है। ये जो परिवर्तन फ्यूचर में आपके लिए आ रहा है, ये भाग्यकारी परिवर्तन है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है किस्मत का साथ होना, दूसरा होता है भाग्यकारी होना। किस्मत का साथ और भाग्यकारी दोनों में अंतर है। किस्मत साथ होती तो आपकी होती है। जब चीज़ें भाग्यकारी होती हैं तो अपने आप परिवर्तन होता है। कहते हैं ना, बड़ा भाग्यशाली है व्यक्ति, सुना होगा, किस्मत वाला है। कुछ लोग कहते हैं मेरी किस्मत मेरे साथ चल रही है, उसको फिर कुछ कहते हैं कि पर्सन ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है कि किस्मत उसको, भाग्य उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन भाग्यशाली होना बिल्कुल अलग चीज़ है। कई बार लोग भाग्यशाली होते हैं या उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे भाग्यकारी होते हैं, फेटफुल होते हैं, जब चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं और उनके फेवर में आ जाती हैं, उसको कहते हैं फेटफुल होना। आपका आगे जाना और चीज़ों का आपके आगे जाने के बाद आपके फेवर में आना, यह है किस्मत का साथ देना। दोनों में अंतर है, एक साथ मत वो करिए। तो आगे आपके लिए भाग्यकारी यानी फेटफुल चीज़ें आ रही हैं और इस फेटफुल चीज़ को आपको एक्वायर करना है, छोड़ना नहीं है। स्टडीज़ में आपको अपने आप पे जो खुद के ऊपर रूडनेस लेकर आ रहे हैं उसको कम करें। अब स्पिरिचुअल कार्ड आपको बताएंगे कि एक्चुअली आपको करना क्या क्या चाहिए। ओके, दो कार्ड मेरे पास, फाउल है ना, और अब मेरे पास जो ये भी फाउल गिर गया कार्ड। पहला कार्ड आपके लिए यहां से आना था, इसका नाम है समाधि। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया हुआ है ये है स्वाध्याय। बहुत ही बढ़िया कार्ड है स्वाध्याय, चूंकि स्वाध्याय की मीनिंग में बता दूं, सेल्फ स्टडी को स्वाध्याय कहते हैं, ये संस्कृत वर्ड है। और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है यमस, और आपके लिए कार्ड नंबर 4 मेरे पास जो आया है ये है ओजस। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो आ रहा है दिस इज भक्ति। तो 5 कार्ड आपके लिए आए हैं ओरेकल योगिक पाथ से। और अब देखते हैं कि स्पिरिचुअल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। अच्छा, ये अपने आप में अद्भुत है कि जो समाधि का कार्ड आया है इसको इंटरप्रेट करना है 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स है, जो बहुत ही अपने आप में नेगेटिव कार्ड है, और समाधि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। समाधि का मतलब एक ऐसी दशा में जाना, अब गाइडेंस शुरू हो रही है आपके लिए, एक ऐसी दशा में जाना जहां आपको दूसरे के होने का एहसास ना हो। समाधि का मतलब वो नहीं होता जैसे आप सोचते हैं कि वो जमीन में किसी को दफना दिया है और ऊपर से वो रख दिया, समाधि बन गई। वो तो उसको नाम दिया गया कि समाधि बना दी गई है, बट समाधि वो नहीं है। अब किसी भी चीज़ का कुछ भी नाम रख देते हैं, जैसे अब छोड़िए उस चीज़ को, जैसे मैं कभी बताऊंगा, सोचूंगा उस पर बात करनी है या नहीं। तो अब समाधि का जो मतलब है पहले ये बता दूं, फिर आपको इस कार्ड का जो कहता है वो भी समझ में आ जाएगा मीनिंग। समाधि का मतलब है एकाग्र होना, एकाग्रचित होना, पिन पॉइंटेड फोकस हो जाना। जब आप पिन पॉइंटेड फोकस होते हैं तो सराउंडिंग एरियाज में क्या चल रहा है इसकी आपको परवाह नहीं होती। फिर वो क्रिकेट के मैच में कौन हार रहा कौन जीत रहा आपको पता नहीं होता। कभी ऐसे पर्सन से मिले हैं जिसको क्रिकेट टीम के मेंबर्स का नाम नहीं पता, खिलाड़ियों के नाम नहीं पता? और तो ऐसा पर्सन जिसको क्रिकेट टीम के, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का नाम नहीं पता, तो दैट मीन्स उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है ना कि कौन क्या कर रहा है। आपकी लाइफ अपनी है, आप अपनी लाइफ पर ज्यादा फोकस करें, दूसरों की लाइफ के ऊपर फोकस करना बंद करें, बिकॉज आप इसके स्टूडेंट हैं। और जितना ज्यादा आप सेल्फ फोकस्ड हो जाएंगे उतना ज्यादा आप एक ऐसी कंडीशन में पहुंचेंगे जहां आपके लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। समाधि का मतलब है किसी एक चीज पर एकाग्रचित हो जाना, कहीं रुक जाना, और उस रुके हुए चीज में
जो चीजें घटती हैं, जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो समय रुक गया। तो समय सबके लिए नहीं रुका, बुद्ध के लिए रुक गया। क्यों? क्योंकि जब बुद्ध के लिए वो ज्ञान मिला, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, जिसको परम ज्ञान कहते हैं, जब वो प्राप्त हुआ तो बुद्ध के मन में जो हलचल थी वो रुक गई। जब हलचल रुक गई तो बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि बस समय ठहर गया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। बुद्ध का मतलब जो किसी खोज में नहीं है। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव विचार। शायद ये आपके मम्मी पापा या टीचर ने कभी सुनाया होगा। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक चेष्टा वको ध्यानम। तो यहां पर आपके लिए जो समाधि का कार्ड है ये कहता है वको ध्यानम, वको ध्यानम अपना है। वको ध्यानम मतलब बगुले जैसा ध्यान। तो जो बगुला होता है, जिसको हेरन बर्ड कहते हैं इंग्लिश में, ये पक्षी जो होता है ये नदी में या किसी तालाब में खड़ा हो जाता है। एक पैर पर खड़ा होता है और दूसरे पैर को अपने एक पैर के ऊपर हल्का सा लपेट लेता है, सिर्फ एक पैर पर खड़ा होता है। बगुले को बड़ा ध्यानी पक्षी कहा जाता है बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। वो इसलिए खड़ा होता है सिंगल पैर के ऊपर, ताकि जो फिशेस हैं, मछलियां हैं, उन्हें लगे कि कोई डंडी खड़ी है, डंठल वो मतलब तना है, कोई ब्रांच है किसी लीव कह रहा हूँ, किसी ट्री की या कोई भी चीज, कोई पौधा है उसकी कोई ब्रांच है, इस तरह से। तो वो एक पैर पर खड़ा होता है और बिल्कुल पानी में देखता रहता है। उसकी चोंच थोड़ी सी लंबी होती है और वो देखता रहता है। और जब वो देखता रहता है तो बिल्कुल हिलता नहीं है, क्योंकि अगर वो हिलेगा तो फिशेस को पता चल जाएगा कि कोई जानवर है, उनको खतरा है। तो वे उसके आसपास आने से डरती नहीं है, और जैसे ही कोई फिश पास में आती है वो तुरंत अपनी चोंच से उसको पकड़ लेता है और उड़ जाता है। तो वो जो ध्यान है वो एकाग्रता है, जिसे कोई भंग नहीं करता। तो उस एकाग्रता में आपको एक्चुअली जाना है। फिर आपके लिए स्वाध्याय आया है। पहले तो कहता है एकाग्रता में जाइए, देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं। कहता है एकाग्रता में जाइए, समाधि का कार्ड, और फिर कहता है स्वाध्याय करिए, सेल्फ स्टडी करिए। आपके टीचर ने, आपके प्रोफेसर ने जो पढ़ाया वो तो सही है, वो सबको पढ़ाया। आपने क्या पढ़ा? बुक तो आपके पास भी है, माइंड तो आपके पास भी है। उस बुक को, उस चैप्टर को पढ़ करके आपने क्या सीखा, अपने से क्या सीखा, ये क्वेश्चन अपने से करिए। टीचर ने जो बताया, प्रोफेसर ने जो बताया, वो तो उनकी अपनी नॉलेज है ना, उनकी समझ है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब किया है। आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, पूछिए खुद से। और जब आप अपने से ये पूछेंगे तब आप यमास और ओजस पर पहुंचेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जेम्स हैं। जेम मतलब मोती हीरे होते हैं ना, जो कीमती पत्थर होते हैं, उनको जेम्स कहते हैं। तो उस समय आपको फील होगा कि आपके अंदर एक्चुअली जेम्स हैं, आपके अंदर क्वालिटीज हैं जो आपको पता नहीं थी। और जब अपनी क्वालिटीज पता होगी तो फिर क्या होगा, ओजस बढ़ेगा। ओजस क्या होता है? आपका तेज। ओजस मतलब आपका तेज। आप अपने आप में प्राउडली फीलिंग करेंगे, और जब आप प्राउडली फीलिंग करेंगे तो कार्ड आता है भक्ति का। भक्ति में क्या होता है? भगवान की भक्ति करते हैं, मन में शांति आ जाती है, एकदम लीन हो जाते हैं, रिलैक्स। दैट मीन्स ये इतनी चीजें करिए, एग्जाम आपका एकदम रिलैक्स मोड में होगा। पेपर आएगा, आपको लगेगा कि अरे 3 घंटे तो बहुत ज्यादा हैं, इतनी देर में कैसे बैठूंगी, ये तो 1.5 घंटे का पेपर है। समझी? मतलब लड़के भी समझ लें, उनके लिए भी है, ऐसा नहीं लड़कियों के लिए ही है। तो ये ये चीजें आपके फ्यूचर में आ रही हैं। बट शुरुआत कहां से होगी? बगुले की एकाग्रता से। ये ध्यान दीजिएगा। अगर एकाग्रता नहीं आएगी तो स्वाध्याय नहीं होगा। स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आपके अंदर के छिपे जेम्स आपको पता नहीं चलेंगे। जेम्स आपको पता नहीं चलेंगे तो आपका तेज बढ़ेगा नहीं, और अगर आपका तेज नहीं बढ़ेगा तो आपके कॉन्फिडेंस में इन्हेंसमेंट नहीं होगी, और इन्हेंसमेंट नहीं हुई तो पेपर पाने के बाद आप सोचेंगे हे भगवान कोई बता देता इसमें क्या होगा। तो उस पोजीशन तक ना जाएं। अब चूंकि स्टडी की बात हो गई, और जैसा मैंने बताया था कि आपके स्टडी और एग्जाम दोनों के लिए ये रीडिंग्स हैं, तो अब सिंपल बात, आप जिस भी एग्जाम के बारे में अभी अपने माइंड में सोच रहे हैं, उस एग्जाम में आपका रिजल्ट क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए रेडी रहिए। हो सकता है कि आप समाधि में जाएं, बगुले की समाधि ले लें, और मेरे कार्ड्स गिर गए और मुझे इसको अब और रिशफल करना पड़ेगा। ये मैं इन पे नाराज भी नहीं हो सकता ना, अब तो कम से कम। चलिए रिशफलिंग एक बार और। ओके,
तो मैं कह रहा था कि आप हो सकता है समाधि पे जाएं, स्वाध्याय करें और उसमें गलती हो जाए तो नेगेटिव भी आ सकता है चीजें। इसलिए देखते हैं कि आपके लिए रिजल्ट का क्या आता है। 2 कार्ड्स, कार्ड नंबर 1 आपके लिए 3 ऑफ द कप्स, कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो आया हुआ है दिस वन इज 7 ऑफ द पेंटिकल्स। एक्चुअली आपके लिए जो कार्ड आए हैं ये बताते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा होने वाला है, बेटर होने वाला है, और एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की वजह से फ्यूचर आपका सेट होगा, भविष्य में आपको उसका फायदा मिलेगा। तो ये था पाइल नंबर 1 आपके लिए इंफॉर्मेशन कि आपकी स्टडी कैसी रहेगी, आपके एग्जाम के रिजल्ट्स कैसे होंगे। बस इतना ही था रिजल्ट में और कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ रिजल्ट ही निकाला था। तो आपके लिए आज इतना ही पाइल नंबर 1 आज का टॉपिक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे सब्सक्राइबर्स की काउंटिंग जल्दी जल्दी बढ़े और 1 लाख के गोल तक मैं पहुंच सकूं। ये मैं अपने हर वीडियो में इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे एक्चुअली 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, जब 50,000 होने वाले थे तब तक मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो चल रहा था, लेकिन अब 50,000 सब्सक्राइबर आप सभी ने मिलकर किए हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिला है। अब मुझे भी लगता है कि 1 लाख हो सकते हैं। तो मैं जैसे आप लोगों को बताता रहता हूं हर बार कि भैया टारगेट बनाओ, टारगेट बनाओगे तो अचीव होगा। तो मैंने भी टारगेट बनाया है कि इस 2021 में 1 लाख सब्सक्राइबर गेन करने हैं। मेहनत कर रहा हूं, डेली वीडियो ला रहा हूं, अब और क्या करूं। बाकी थोड़ी हेल्प आप करेंगे तो 1 लाख हो जाएंगे। तो शेयर करिए मेरे चैनल के लिंक को अपने सर्कल में और सबको कहिए कि सब्सक्राइब करें। तो पाइल नंबर 1 इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं, मतलब आपके लिए क्लोज करता हूं। अगले में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर चेंज का कार्ड चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपकी पाइल नंबर 2 है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके लिए क्या आता है टैरो से, क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आपकी कॉलेज स्टडी और एग्जाम्स में क्या रहेगा, क्या गाइडेंस आपके लिए हैं, और केवल स्टडी की गाइडेंस है कि एग्जाम की भी गाइडेंस है या जो भी है। चलिए देखते हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो आया है 8 ऑफ द कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है प्रिंस ऑफ द सॉर्ड्स। और आपके लिए 3rd नंबर का कार्ड मेरे पास आया है द स्टार। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है क्वीन ऑफ द सॉर्ड। और लास्ट में नंबर 5 पर आपके लिए आया हुआ है 10 ऑफ द कप्स। बहुत बढ़िया कार्ड आपके लिए आए हैं और अच्छी सी गाइडेंस आई है, प्यारी गाइडेंस है, एक्चुअली आपको मजेदार लगेगी। शिफ्ट करना शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अपने टारगेट्स को शिफ्ट करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जब आप अपने टारगेट्स को शिफ्ट करते हैं तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। जैसे समझें कि अगर कोई पर्सन किसी एक चीज़ के लिए टारगेट होकर काम कर रहा हो और अचानक बीच में अपने टारगेट को बदल दे, तो वो पर्सन अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। ये फैक्ट है और इस चीज़ से आपको बचना होगा, इस चीज़ से आपको पीछे हटना होगा। आपको अपने अंदर एक ऐसा जोश खरोश लेकर आना होगा जो आपके स्टडीज़ में आपको फुलफिलमेंट दे सके। आपका फोकस पिन पॉइंटेड है, बढ़िया फोकस है, लेकिन उस फोकस में जो ये एक टारगेट शिफ्टिंग का डिस्ट्रैक्शन बना है, ये फायदेमंद नहीं है। इसकी वजह से, इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपका जो पिन पॉइंटेड फोकस है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। फोकस यहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ। तो ये डिस्ट्रैक्शन बंद कर दें, पहला काम करें। दूसरे, करंट सिचुएशन आपकी जो चल रही है, आप अपने आप में थोड़ा रूड हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने स्टडीज़ के लिए बिल्कुल जिसको कहेंगे ना मन से तैयार हैं। लेकिन आपके मन से तैयार होने का क्या किया जाए? हाँ, जब आप तन से उस काम को नहीं कर रहे हैं, तन से मतलब फिजिकल पढ़ना पड़ेगा ना आपको। मन में सोच करके तो पढ़ाई नहीं हो सकती कि मन में आप सोचें कि अरे मैं तो बिल्कुल रेडी और अब मैं पढ़ूंगी 10 घंटे, और फिर देखने लगे टीवी, चलाने लगे मोबाइल और सोचें कल 10 घंटे, फिर परसों फिर 10 घंटे। तो फिर तो वो नहीं होगा ना। आपको 2 घंटे भी ठीक से बैठना होगा, समझें। अगर आप ठीक से नहीं बैठेंगे या नहीं बैठेंगी तो आपके सोचने भर से तो होगा नहीं, क्योंकि सोच तो बहुत दिन से चल रही है। फिर मैं बैलेंस कर लूंगी चीज़ों को, आई विल बैलेंस।
ये छलावा जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। बैलेंस तब करना है, कब करना है बैलेंस, एक्चुअली करना है, ऐसा नहीं कि बैलेंस नहीं करना, बैलेंस भी आपको करना है। और वो इस चीज़ पर करना है कि ओवर हीट ना हो जाए। आपके अंदर एग्रेशन बहुत है, ये जो एग्रेशन है ये अपनी स्टडीज़ को लेके है, बिल्कुल नहीं पढ़ते या तो फिर पढ़ करके बुक की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, जेम्स बॉन्ड बन जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक हफ्ते या एक महीने 10-10 घंटे पढ़ाई शुरू, एकदम रूम बंद, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, सोशल मीडिया से कट, और एक महीने के बाद अपने मन में सोचा कि अरे कुछ ज़्यादा हो गया, दिमाग खराब हो रहा है, अब चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, और जब बाहर गए तो बुक से रिलेशन ख़त्म। तो ये ना करें, इसमें बैलेंस करें, ठीक है। वो 10 घंटे को 5 घंटे कर लें, 6 घंटे कर लें, और दोस्तों के साथ की जो मस्ती का समय है या पर्सनली आप मोबाइल पर या टीवी पर जो एंजॉय करते हैं उसके टाइम को कम कर लें, इसके टाइम को और उसके टाइम को बैलेंस कर लें। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो चीज़ें मैच हो जाएंगी, और जब चीज़ें मैच हो जाएंगी तो आपके अंदर जो वो थिंकिंग है, सोच है कि मुझे करना है बट कर नहीं रहे हैं, तब खुद पर फक्र फील होगा, गर्व फील होगा, प्राउड फील होगा कि हाँ आप सही काम कर रही हैं। फ्यूचर में आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं, और ये जो पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी इस तरह की है कि आप आपको अपने ग्रुप में रिस्पेक्ट मिलेगी। ये पॉजिटिविटी है एक्चुअली। तो ये आपका फ्यूचर है, लेकिन ये जो फ्यूचर है ये डेस्टिनी पर है। अब डेस्टिनी वाले फ्यूचर में जैसा कि अगर आप लोग थोड़ा सा समझते हो तो डेस्टिनी का फ्यूचर वो होता है जिसके लिए थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है। तो शायद इसीलिए आ रहा था कि पढ़ने के टाइम को और मस्ती के टाइम को बैलेंस करें, एकदम पढ़ाई में ना घुस जाएं, एकदम मस्ती में ना घुस जाएं, थोड़ा बैलेंस कर लें। कम पढ़ करके भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अचीवमेंट उठा सकते हैं, लेकिन वो जो कम पढ़ना है वो फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। बिना फोकस के उसका कोई फ़ायदा नहीं ना, बुक खोल कर बैठे हैं तो उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। ओके, अब देखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कार्ड आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। और आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो आया है ये है कफ, और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है क्रिया। कार्ड नंबर 3 पर आपके लिए मूलाधार। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो आया है ये है प्रत्याहार। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया है दिस वन इज नियम्स। नियम का मतलब होता है रूल्स। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड इन संस्कृत नियम। नियम ये एक संस्कृत वर्ड है। नियम का मतलब नित्य प्रति जो अपने आप को उस रूटीन पर रख सके, समझे। ऐसा नहीं कि आपने आज अपने आप को रूल के अकॉर्डिंग कर लिया कि हाँ जी आज का ये रूल मेरा है और आज के रूल में मैंने काम कंप्लीट किया, कल मेरा दूसरा रूल होगा। नहीं, वो नियम नहीं है, उसको नियम नहीं कहते। नियम को आप रूटीन से भी जोड़ सकते हैं, हैबिट से भी जोड़ सकते हैं। एक्चुअली नियम अपने आप में एक संस्कृत वर्ड है, और ये जो संस्कृत वर्ड है नियम, इसकी इंग्लिश की जो मीनिंग है वो उसकी भी मीनिंग एक्चुअली नहीं है। लेकिन कई शब्द हैं जिनको मिला जुला दें तो नियम की मीनिंग आ जाएगी, यानी कि रूटीन, यानी कि हैबिट, यानी कि रूल्स। फॉलो द रूल्स इन अ प्रॉपर रूटीन एंड मेक इट योर हैबिट, दैट इज नियम। इतनी बड़ी मीनिंग हो सकती है, बट आप नियम को मान लें। अब आपको मैंने समझा दिया, अब आप नियम से ही चलें, और मैं नियम को मतलब नियम वर्ड बोलूंगा तो आपको अपने आप को नियम पर लेकर के आना है। नियम का मतलब है कि जो चीज ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाए। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले ब्रश करने चले जाते हैं, अपने आप हाथ ब्रश पे चला जाता है, टूथपेस्ट पर चला जाता है, और आप आधी आंख खोले हुए ब्रश शुरू कर देते हैं। होता है ना, ऐसा कई लोगों के साथ हो जाता है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो एक रूटीन बना है, लेकिन उस रूटीन में नियम की कमी है। अब नियम क्या है? नियम ये कहता है कि आपको कॉन्शियसली काम करना है, अनकॉन्शियसली नहीं करना कि बस आप दोस्त से बात कर रहे हैं और आपके पैर घर की ओर चले गए, आपने तो ध्यान ही नहीं दिया कहां कहां मुड़ना है, आपके पैर को पता है। दिस इज नॉट नियम। नियम वो है जब आप कॉन्शियस हैं, चेत रहे हैं, चेतनामय हैं। फिर हिंदी हो गई। कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा हिंदी को कंट्रोल करूं, बट हिंदी बहुत प्यारी लैंग्वेज है एक्चुअली, और हमारी मातृभाषा है तो इसको यूज़ करना चाहिए। अब आपके लिए समझें कि अगर, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर बैलेंस को बना लेते हैं,
तो क्या होगा, बैलेंस को बना लेंगे तो आपकी जो स्टडी है वो विदाउट एफर्ट शुरू हो जाएगी। ये मजेदार है ना, एफर्ट के साथ अभी काम कर रहे हैं लेकिन विदाउट एफर्ट में जाना अपने आप में बहुत फायदेमंद होगा। जब आप एक बार विदाउट एफर्ट में जाएंगे तो स्टडी के दौरान वो वाली प्रॉब्लम की चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या चीजें समझ तो गए हैं बट उसे समझा नहीं सकते और उसे लिख नहीं सकते, तो एग्जाम में नंबर क्या खाक मिलेगा। तो वो वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी जब वो चीजें आपके लिए क्रियान्वयन में आ जाएंगी। क्रियान्वयन का मतलब एफर्टलेसनेस में आ जाएंगी, और जब आपकी स्टडी एफर्टलेसनेस में चली जाएगी तब आपके अंदर कुछ ग्रो होना शुरू होगा, और वो होगा ज्ञान। ज्ञान मीन्स नॉलेज, नॉलेज नहीं होता एक्चुअली ज्ञान का मतलब, फिर से यहां पर अंग्रेजी मात खा गई, बट आप नॉलेज समझ लें सिंपली, क्योंकि अभी आप स्टडी कर रहे हैं तो नॉलेज से काम चलेगा, दैट्स ओके। तो आपकी नॉलेज अंदर से एक नॉलेज का सीड आएगा आपको, और आप अपने आप में वो पर्सन बन जाएंगे जिसको अपनी बुक्स में या अपने सब्जेक्ट में वो चीजें भी पता चलनी शुरू हो जाएंगी जो वो मिस कर रहे थे, यानी आप मिस कर रहे थे। कई बार होता है ना, आपके प्रोफेसर ने, आपके टीचर ने या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखा और उसने आपको सेटअप बता दिया, फॉर्मेट बता दिया, उस फॉर्मेट को आप समझ गए, उस फॉर्मेट पर, उस फॉर्मेट पे काम करके उस तरह के क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर सकते हैं, बट अभी भी आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट दोनों में अंतर है। फॉर्मेट होता है कि एक सेट फॉर्मेट के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस को निकाला जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट होता है कि एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो उस सेट फॉर्मेट क्वेश्चन को अगर बदल दिया जाए, उठा करके उलट पुलट कर दिया जाए, 3-4 चीजों को मिक्सअप कर दिया जाए तो भी, यानी कि 3-4 फॉर्मेट को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया जाए, तो बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत पकड़ लेंगे कि अच्छा इसमें यह चीज है। तो यह है कॉन्सेप्ट, समझे। तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट की कैचिंग शुरू हो जाएगी, और इसके साथ ही साथ आप अपनी स्टडी में एक सेकेंडरी लेवल पर जाएंगे। वो जो सेकेंडरी लेवल है वो आपको इस चीज के लिए प्रमोट करेगा, इनहेंस करेगा, इस चीज के लिए आपकी हेल्प करेगा कि अब एफर्टलेसली, वो जो एफर्टलेसली वाला मामला शुरू हुआ था, अब चीजों को बैलेंस करने के बाद से वो चीज आपको हेल्प करेगी अपने आप को ग्रो करने की, कि अब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बना सकते हैं। ये है सेकेंडरी लेवल। अभी तो आप किसी और के कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे, बट आप अपना कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि अपना कॉन्सेप्ट, अरे कृष्णा जी आप तो कह रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट दे देंगे, तो फिर अपना कॉन्सेप्ट का क्या फायदा, क्योंकि एग्जाम में समझिए जो कुछ भी स्टडी आप करते हैं ये किसी पर्सन के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है, ठीक है। हमेशा लोग नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, पुराने वाले को छोड़ दिए जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कहीं मैंने पढ़ा था कि एक बार उन्होंने स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन पेपर दिया, अपने जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे, और बोले ये 10 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर जल्दी लिखना है, आपका जो टाइमिंग है वो 1 घंटे का है। सभी स्टूडेंट्स ने विद इन 30 मिनट आंसर्स कर दिए, सभी ने, एवरीबॉडी, और उन्होंने लाके पेपर सबमिट कर दिया। आइंस्टाइन क्लास में थे, उन्होंने पेपर दिया और पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि 30 मिनट में आंसर कैसे आ गए। तो एक बच्चे ने कहा कि सर बिकॉज ये जो है 2 साल पहले की थ्योरीज हैं जिस पर आपने क्वेश्चन दिए थे, और इनको हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बिकॉज नो इट वेरी वेल, 2 साल पुरानी थ्योरी है ये, और हम इनको बहुत बढ़िया से समझते हैं, दैट्स वाई हमने सारे चीजों को अंडरस्टैंड कर रखा है, पूरी फॉर्मेट, पूरा थ्योरी हमें पता है, और हमारे को आंसर पता है तो हमने लिख दिए। तो आइंस्टाइन ने सभी के पेपर्स को एक बार देखा और कहा सभी ने पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही आंसर्स दिए हैं, और यहां पर अगर मैं 10 मार्क में से आपको मार्किंग करने लगूं तो पूरी क्लास के मार्क्स हैं 0। तो बच्चों ने कहा सर कैसे? तो आइंस्टाइन ने कहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा क्योंकि शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि पिछले 2 साल में साइंस ने इतनी तरक्की करी है कि सारे आंसर्स चेंज हो गए। क्वेश्चन तो वही है बट आंसर्स आर चेंज, आंसर बदल गए, समझे। जैसे यूनिवर्स का सेंटर क्या है, ये एक एंशिएंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना। उस समय क्या मानते थे? अर्थ इज यूनिवर्स सेंटर। तो अब कोई एंशिएंट की बुक पढ़ ले तो वो मानकर चलेगा कि जी पृथ्वी हमारा सेंटर है पूरे यूनिवर्स का, लेकिन अब पता है कि ना पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं है। फिर आंसर क्या आया? पृथ्वी से बदल करके, अर्थ से बदल करके सन हो गया कि जी सन इज द सेंटर बिकॉज अर्थ इज
रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सॉरी रेजोल्यूशन जो अर्थ का है वो सन के चारों ओर है, चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो सन सेंटर है क्योंकि सारे प्लैनेट्स सन के ही सराउंडिंग हैं, तो इस थ्योरी को ले लिया गया। लेकिन अब पता चला कि जी सन तो मिल्की वे का चक्कर लगा रहा, तो बोले मिल्की वे सेंटर है। फिर और आगे गए तो पता चला जी मिल्की वे तो सिर्फ एक पार्ट है, ऐसे ऐसे तो करोड़ों मिल्की वेज हैं। तो ब्रह्मांड का सेंटर इस समय क्या है एज पर द साइंस? कुछ नहीं, किसी को पता नहीं, नोबडी नोज। तो ऐसे ही आपका अपना कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। जब आपका अपना कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो सबसे इंपॉर्टेंटली क्या होगा, आपके कॉन्फिडेंस में गेन हो जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो चीजें आपकी पकड़ में होंगी, और जब चीजें आपकी पकड़ में होंगी तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा आसान। और चलिए, आपकी स्टडी की बातें बहुत हो गई, अब आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब आपके लिए निकालते हैं कि आपके एग्जाम्स के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। जैसा कि आज के टॉपिक में एग्जाम भी जुड़ा हुआ है, तो जिस भी एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हैं उसके रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। पता लगा आपके बोर्ड वाले मुझे आके पकड़ लें कि यार तुम रिजल्ट आउट मत करो, तो ऐसा नहीं है। टैरो आपके लिए क्या बता रहे हैं, और ये रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे रीडिंग पर। जो बताया गया उसको मानेंगे तब ये रिजल्ट आएगा, नहीं तो दूसरा होगा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए 4 ऑफ द कप्स, और नंबर 2 आपके लिए आया है जस्टिस। आपका रिजल्ट आपके लिए, चूंकि अब आप सुन चुके कार्ड जस्टिस का है, तो इसका मतलब रिजल्ट जस्टिफाइड होगा। जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट जस्टिफाइड कंडीशन में होगा कि हाँ जी 100 है तो 50 तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, तो फायदा क्या हुआ 50 मिलने का। आपके रिजल्ट में पहली चीज, अब जो रिजल्ट है ये जुड़ा है किससे? एग्जाम से। एग्जाम तक जब आप बैठेंगे एग्जाम के पेपर में, तब कई मामलों में आप ब्लैकआउट हो जाएंगे या ब्लैंक हो जाएंगे, और तब आपको अपनी गलतियां और अपनी कमियां याद आएंगी। और जब आपको अपनी गलतियां और अपनी कमियां याद आएंगी तो आप समझ जाएंगे कि आपकी गलतियों और कमियों की वजह से आपके पेपर में ये फ्लॉज आने वाले हैं, और उसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बट ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी बड़ी नहीं होगी कि आपको शर्मसार होना पड़े, आपको शाई होना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। कंडीशन अंडर कंट्रोल रहेगी। अगर आपने सपोज करिए 100 में से 90 की तैयारी करी थी तो आपको 80 से संतोष करना पड़ेगा। संतोष मीन्स सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, या अपने आप को कंप्रोमाइज, आप मान लें कि कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो बस इतना ही है। अगर आपने 100 की तैयारी करी थी तो 90 से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे उम्मीद है जो गाइडेंस आपको आज दी गई हैं आप इनको फॉलो करेंगे, अपने आप को एक बैलेंस वे में लेकर के चलेंगे। उस बैलेंस को नहीं बनाएंगे जो अभी आप बना रहे हैं, उसको उस तरह से करेंगे जैसा आपको बताया गया, और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग में यहीं तक। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और जैसा कि मैंने पाइल 1 को कहा था, आपको भी कहता हूं, इस वीडियो को लाइक करिए, पहला काम। दूसरा, इसे शेयर करिए अपने फैमिली में, अपने अगर फैमिली में कोई मेंबर ऐसा है जो पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान इंटरेस्टेड है तो उनको शेयर करिए, नहीं तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि टारगेट बनाएंगे तो अचीव होगा। तो अब मेरा टारगेट है मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर 2021 के खत्म होने से पहले। मेरा काम है वीडियोस को बनाना, वीडियोस को अपलोड करना। मैं अपना काम बहुत तेजी से कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे डेली वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी मेरी हेल्प अगर आप करेंगे तो ग्रो अच्छी तरह से हो जाएगा, सब्सक्राइबर्स और बढ़ जाएंगे। तो थोड़ी मेरी हेल्प करें, मेरे सब्सक्राइबर्स को गेन करने में मदद करें, 1 लाख के टारगेट को पूरा करवाएं। आज के टॉपिक पर आपके लिए रीडिंग यहीं तक, पाइल नंबर 2। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर बियॉन्ड इल्यूशन नाम के कार्ड को चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 3 है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो की क्या इन्फॉर्मेशन है, कि आप अपने स्टडीज में क्या करें, क्या नहीं करें, गाइडेंस क्या है, और कितना सक्सेसफुल आप होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आई हैं। कार्ड गिर गया, फिर से शफलिंग। ओके, एक और बार। चलिए, तो कार्ड्स रेडी। आपके लिए नंबर 1 मेरे पास 10 ऑफ द सॉर्ड्स, सेकंड पोजीशन पर द फूल,
थर्ड पोजीशन पर आपके लिए क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स, और नंबर फोर्थ आपके लिए आया है टू ऑफ द सोर्ड्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए है द चैरियट, शैरियट, शैरियट चैरियट कुछ भी कहते हैं इनको, ये बिल्कुल बुरा नहीं मानते। तो एक्चुअली लैटिन में शैरियट बोलते हैं और इंग्लिश में चैरियट बोलते हैं। जैसे वो डा विंसी लिखते हैं ना, VINCI, और पढ़ते हैं विंची, तो ऐसे ही चा को शा बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये वो है भ्रंश। तो चलिए पाइल नंबर 3 आप समझें आपके लिए। खैर अब तो पढ़ाई में काफी मन लग गया। पहले वाली बात को छोड़ देते हैं। वो एक फ्रेज था आपके लाइफ का, जब पढ़ाई बोझ भी थी, पढ़ाई में प्रॉब्लम भी थी, पढ़ी हुई बातें समझ में नहीं आती थी, जो समझ में आती थी वो पेपर में नहीं आती थी, और जो पेपर में लिखते थे वो टीचर को समझ में नहीं आता था। तो वो सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और आपके कॉन्फिडेंस की तारीफ करते हैं कि आप अपने आप को उस भंवर जाल से निकालने में पूरी तरह से कामयाब रहे, और न सिर्फ कामयाब रहे बल्कि अच्छे से कामयाब रहे। और अब इस समय आप फिर से दुविधा में जा रहे हैं, जब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, इस ओर या उस ओर या दोनों ओर। तो अच्छा, ये दुविधा अभी है और फ्यूचर में भी बनी हुई है। सही पाथ पर आपको रहना होगा। अगर आप सही पाथ पर नहीं रहते तो आपके लिए फ्यूचर में एक्चुअली पाइल नंबर 3 थोड़ी सी मुसीबतें आएंगी। बट यहाँ जो कार्ड है वो कहता है कि सही पाथ पर जाना ही आपकी डेस्टिनी है, आप उस पाथ से हट नहीं सकते। तो मैं भी पॉसिबल, शायद इसी वजह से आज की ये वीडियो को मैंने शूट किया, इसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी इनर क्वालिटी की थोड़ी सी। आपकी इनर क्वालिटी है कि अगर अपने काम में फोकस हो गए तो आग लगे दुनिया को, आप अपने काम में फोकस हैं तो हैं। तो ये चीज पढ़ाई में ले आइए, ठीक है, ये क्वालिटी तो है ही है, इस क्वालिटी को यूज करिए अपनी स्टडीज में। दूसरे, आप कई बार जीवन में रिस्क ले लेते हैं। आप सोचते हैं कि अच्छा चलो मैं ही आगे आ जाऊं, लेकिन तारीफ करनी होगी आपके रिस्क लेने के रवैये की, जब आप अननोन में भी जाने को तैयार हो जाते हैं। जब आप इस चीज पर रिस्क लेते हैं कि आप अपनी स्टडीज में या अपने जीवन में एक ऐसा कदम उठाएंगे जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं, तो आपकी ये एक विल पावर है। इस विल पावर को और अपनी फोकस्ड रहने की पावर को यूज करें, इसको समझें। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन मोड की। जो डिस्ट्रैक्शन मोड है वो डिस्ट्रैक्शन मोड कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके मन का वहम है। आप इधर उधर के चक्कर में फंसे रहते हैं, ये चैप्टर वो चैप्टर, ये बुक वो बुक, ऐसा हो जाता है ना कई बार, या यहाँ पढ़ूं या वहां पढ़ूं, दोस्तों के साथ पढ़ूं, अकेले पढ़ूं, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि आप अकेले व्यक्ति हैं, ठीक है। जब आप अपने आप को अकेला व्यक्ति समझेंगे तो अपने लिए काम करना शुरू करेंगे। जब अपने लिए काम करेंगे तो आपका फोकस अपने ऊपर आ जाएगा कि आपको सेल्फ ग्रोथ करनी है। जब आप सेल्फ ग्रोथ करने के ऊपर आ जाएंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। दूसरे, कई बार डिसीजन ऐसे, कई बार क्या, आमतौर पे सारे डिसीजन होते हैं दो तरफा। दो तरफा मतलब उसमें दो वेज होते हैं। एक वेज होता है जो आपका फायदा दिखाता है, बायस होता है। दूसरा होता है जो सच्चाई की ओर होता है, जो अनबायस होता है। भले अनबायस वाला भी आपको फायदा दे रहा हो। तो हर निर्णय बायस और अनबायस दो तरह का होता है। आपको अपने आप में बायस नहीं होना है। बायस मतलब अपने पक्ष में ही निर्णय नहीं लेना है। कई बार निर्णय ऐसा होता है जो सत्य के साथ होता है, जिस निर्णय में बायसनेस यानी कि पक्षपात नहीं होता। लेकिन हो सकता है कि पक्षपात न होने के बावजूद वो आपके फेवर में हो। तो पक्षपात से रहित डिसीजन पर आपको जाना है, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। अब आपके लिए मैं स्पिरिचुअल कार्ड्स निकालता हूं और आपको बताता हूं कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूचर आपका ऐसा नहीं है कि ब्राइट नहीं है, चीज़ें आपके लिए ठीक आई हैं, लेकिन डिसीजन वाले मामले में आप फंस सकते हैं और आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस और भरोसा रखने का प्रयास करें। और अब आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 आया है ये है ध्यान। कार्ड नंबर 2 आपके लिए मेरे पास आया हुआ है गणेश। नंबर 3 पर आपके लिए संतोष, और नंबर 4 पर आपके लिए जो कार्ड है ये है यमस।
और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास आया है तंत्र। जी हाँ, तंत्र के कार्ड पे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की फोटोग्राफ बनी होती है। ओके ओके ओके। अगर आप में से कुछ लोगों ने मेरे दूसरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं कुछ ऐसी चीजें डाल रहा हूं जो टैरो से थोड़ी डिफर है, बट आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपको गीता पर जो मेरा पहला वीडियो है वो जाकर के देखना चाहिए। उसमें मैंने उसका टाइटल भी है, शिष्य के बारे में है। तो शिष्य क्या होता है? शिष्य मीन्स स्टूडेंट। आप इसको स्टूडेंट ही समझें, क्योंकि शिष्य जो संस्कृत वर्ड है इसकी भी हिंदी इंग्लिश मीनिंग एक्चुअली नहीं है। स्टूडेंट से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। स्टूडेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो वहां मैंने ठीक से डिटेल में समझाई है। तो वैसे ही आपको होना है, ग्राही होना है, ये समझें। आप जब तक चीजों को अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे परिवर्तन नहीं आएगा। आपको चाहिए कि आप अपने एजुकेशन में, अपनी स्टडीज में अपने आप को खुद को सेटिस्फाइड करने का कोशिश करें। ठीक है, मतलब वो झूठ मूठ में सेटिस्फाइड ना करें खुद को कि हाँ मैंने 2 घंटा सोचा था या 4 घंटे सोचे थे तो वो कंप्लीट हो गए। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपने गलती कहाँ करी, आप सही हैं या नहीं सही हैं। तो वहां पर अपने आप को सेटिस्फाइड करना है। आपका जो आंसर है वो आपके लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। आप अगर अपने आप को आंसर करने की कंडीशन में आ जाते हैं तो समझिए आपने जीत ली लड़ाई को। श्री गणेश कहते हैं कि अपने आप की स्पीड को थोड़ा बढ़ा लें। ठीक है, स्लोथ ना बने, थोड़ी स्पीड को इनहेंस करें। जब आप अपनी स्पीड को इनहेंस करेंगे तो अब देखिए 2 चीज हुई। पहला, आप खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए पढ़ें। कई बार फैमिली को सेटिस्फाइड करने के लिए लोग पढ़ाई कर लेते हैं, कई बार टीचर को, कई बार सिर्फ इसलिए पढ़ लेते हैं कि यार ग्रुप में कल बातचीत होगी इस चैप्टर के बारे में तो लाओ मैं यहाँ पर थोड़ा पढ़ाई कर लूँ। तो उसमें आपको भी पता होता है कि फ्लॉज हैं, तो पहले वो फ्लॉज हटा लें और खुद की नज़रों में बिल्कुल प्योर हो जाएं। कि अगर आप अपने आप से पूछें मिरर में कि तुमने पढ़ाई सही की, तो मिरर में हाँ एक हाँ जी कर ली, ओके सेटिस्फाइड। वो एक स्टेप है। दूसरा स्टेप है तेज बन जाए। तेज मतलब पढ़ाई में तेज नहीं, तेज मतलब स्पीड अपनी बढ़ा लें। अगर आप केवल वर्बल स्टडीज करते हैं तो उसमें स्पीड को इन्हेंस करें, अगर आप राइटिंग करते हैं तो उसमें स्पीड को इन्हेंस करें, और मैं तो कहूँगा दोनों में करें। तो अपनी स्पीड को आपको तेज करना है, और जब ये 2 काम आप कर लेंगे तब आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आएगा, अंदर से खुशी फील होगी कि आहा मजा आ गया, मेरी पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया है, अब मैं मूवी देखने जा सकती हूँ। ठीक, मतलब इतना सेटिस्फैक्शन, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा कि एक मूवी देखना टाइम वेस्ट नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मूवी देख रही होती है या देख रहे होते हैं तो अंदर से गिल्ट आता है, अरे यार इस 2 घंटे के चक्कर में मैंने क्या कर लिया, 2 घंटे पढ़ लेते। तो पता लगा मूवी का भी ऐसे तैसी हुई और पढ़ाई तो कर ही चुके थे। इन चीज़ों से जब आगे बढ़ेंगे, अब संतोष या सेटिस्फैक्शन का आ जाएगा, तो उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। अब वो नेक्स्ट लेवल क्या है? दुविधा वाला, इधर या उधर। ठीक, अब उस दुविधा में जब आप आएंगे, जब इन चीज़ों इस पाथ से आप जब आगे बढ़ेंगे, तो जब आप दुविधा में आएंगे तो उस दुविधा में आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। खोजना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, आपको एग्जैक्टली पता होगा क्या करना है। एग्जैक्टली पता होना सबसे बड़ी बात है। फिर आता है तंत्र का कार्ड, जो कहता है कि अब ज्ञान का आविर्भाव होगा, यानी कि नॉलेज उतरनी शुरू होगी। नॉलेज वो नहीं है जो किताबों से मिलती है, ठीक है। नॉलेज वो है जो आती है। कहते हैं ना बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये नहीं कहते बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, 10 किताबें पढ़ी और ज्ञानी हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। कितनी भी किताबें पढ़ें आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, ये तो मटेरियल ज्ञान है। ठीक, इसके बारे में कभी बताऊंगा ज्ञान और अज्ञान क्या है, इसके बारे में पूरा एक मेरा जो दूसरा चैनल उस पर एक वीडियो लाऊंगा, ज्ञान के जब डेफिनेशंस वगैरह दूंगा तो उस पर आएगा। तो उस चीज को समझें, तब ज्ञान का आविर्भाव होगा, तब एनलाइटमेंट होगा, और वही मोमेंट होगा जब आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी हेल्प मैंने अच्छी करी होगी, आपको समझ में आ गई होगी कि अब एक्चुअली क्या करना है। तो चलिए अब आपके एग्ज़ाम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में क्या होंगे, यानी एग्ज़ाम्स में आप अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे या क्या करेंगे, और अगर कोई गाइडेंस है तो आएगी, और अगर
केवल रिजल्ट आना है, मतलब कि आउटपुट आना है तो आउटपुट आएगा। नंबर 1 आपके लिए हाई प्रीस्ट, और सेकंड कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ द पेंटिकल्स। मैं समझ गया, ये 2 कार्ड आए हैं, बढ़िया है, आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस आई है। पहली दूसरी पाइल्स के लिए गाइडेंस नहीं थी, एग्जाम्स के रिजल्ट आए सीधे सीधे, आपके लिए गाइडेंस। फुल कॉन्फिडेंस होने के बाद एग्जाम में कितनी बार गलती करी है पाइल नंबर 3 आपने? जी हाँ, ये भी आ गया। तो फुल्ली कॉन्फिडेंस होने के बाद भी गलती की संभावना बनी हुई है, और वो गलती हो जाएगी क्योंकि इनसिक्योर फीलिंग कॉन्फिडेंस को बिगाड़ देती है। तो वो जो इनसिक्योर फीलिंग है उससे हटना है। अब इनसिक्योर फीलिंग में भी एक ग्लिच है, वो है कि अपने आप को ही आगे नहीं लाना, खुद में फील करना कि नहीं यार मेरे अंदर तो इतनी काबिलियत नहीं है। मतलब कहा किसने ये चीज़ आपसे? अगर कोई कहता है तो भी उसको झाड़ दीजिए बिल्कुल, कि नहीं तुम्हें पता नहीं मेरी काबिलियत, मेरी क्वालिटीज़ के बारे में, यू डोंट नो। ठीक है, उसको बताया आई एम नॉट जॉन स्नो, आई नो एवरीथिंग। तो इस तरह से आप अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखें और अपनी इनसिक्योर फीलिंग से सिर्फ बाहर आ जाएं। एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो वहां आपके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम कंट्रोल्ड वे में, कॉन्फिडेंट वे में। इनसिक्योरिटी हटा दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है इनसिक्योरिटी की। जब वो इनसिक्योरिटी हटा देंगे तब आप फील करेंगे कि एक्चुअली ये पेपर आपके लिए इजी है, मुश्किल नहीं है। कई बार होता है ना दिमाग में क्या कहते हैं आप उस सिचुएशन में, जैसे कि मैंने कहा ना कि कॉन्फिडेंट था लेकिन गलती हुई। अब वो गलती क्यों हुई? आप कहेंगे अरे सर दिमाग में तो आंसर था लेकिन आ नहीं रहा था बाहर। तो दिमाग पे ताला बंद है, और वो ताला किसने बंद किया? आपने। ताला किस चीज का लगा है? इनसिक्योर फीलिंग का। इनसिक्योर फीलिंग क्या है? बिना वजह की अपने ऊपर शक करना। उस चीज को हटाइए, वो चीज हटा देंगे, एग्जाम का रिजल्ट वो होगा जो आप चाहते हैं। तो ये आप बिल्कुल समझ लें। और पाइल नंबर 3, इसी के साथ आज की रीडिंग को क्लोज करता हूं। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हाँ, जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोस में टारगेट के बारे में बताया है कि टारगेट बनाएंगे तो अचीव होगा, तो मैंने भी एक टारगेट बनाया है, और मेरा टारगेट है 2021 खत्म होते होते मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हों, और उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो मेरे चैनल को थोड़ा प्रमोट करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में इसको शेयर करें, लोगों को बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगे और मेरी हेल्प जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं, पाइल नंबर 3। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।